बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता माता और राम लक्ष्मण रहते थे। सीता माता बैठी हुई थी, वह खाना पका रही थी। बस जल्दी से खाना बना लेती हूँ, दोनों भाई भोजन करने के लिए आते ही होंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा उनको आने में। ऐसा कहकर माता सीता राम और लक्ष्मण दोनों भाई की राह देखने लगती है। हाँ, आ रही हूँ, पता नहीं अब क्या कह रहे हैं, चलो बाहर चलकर ही देखती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं मुझसे। माता, मेरी आपसे यह निवेदन है कि हम दोनों भाइयों के आने तक आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण एक रेखा खींचने लगता है जिसके पार सीता को जाना मना था, क्योंकि वह जानता था कि राम बहुत दुष्ट है और वह कुछ भी कर सकता है। इस बात को सीता भी नहीं टाल सकी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। सीता माता अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। दोनों भाई जंगल की तरफ गए हुए थे। हाँ हाँ, आ रही हूँ, रुको। अरे बाप, अब कौन आ गया? मैं अकेले बाहर कैसे जाऊँ? चलो देखती हूँ एक बार। माता सीता जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक साधु रहता है। हे ऋषिवर, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ किस लिए आए हैं? तभी अचानक से साधु का रूप बदल जाता है और वह रावण बन जाता है। वह जबरदस्ती सीता माता को लेकर लंका की ओर जाने लगता है। मुझे छोड़ दे पापी, तूने छल किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ से नजारा देखते तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को। कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुए खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है, देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली। चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक दूसरे की नकल करने के चक्कर में दोनों ही बहनें भूखी रह जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल